ये हमारे पास जीनियस गाइड के करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास, इसको मैं साइड पे कर लूँ। फर्स्ट वन है कि स्टेडी करंट फ्लो in a metallic conductor of a non-uniform cross section, which of the following quantity is constant along the conductor, that is drift speed. In 10 minutes 3000 coulomb of free electron enter one of end of a conductor and 3000 coulomb leave the other end. The current is, current क्या होता है, 3000 charge per unit time, 10 multiply 10 मिनट है ना, 10 मल्टीप्लाई 60, 0 0 गए 6 5 30 और 0 10 5 50, तो 5 एम्पियर। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास, इन कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रॉन वी एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड टू बी so much lesser than the average electron speed 10 की पावर -3। ठीक है, द एवरेज रैंडम स्पीड, एवरेज स्पीड हमारे पास कितने में हम लेते हैं 10 की पावर 5, और द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी केपी में है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं ना, 10 की पावर -5 को रखते हैं। ठीक है, केपी में, बाकी पंजाब वगैरह में किसी में 10 की पावर -3 भी है हमारे पास, 10 की पावर -5। 6 is the potential difference applied to an X-ray is 5 kilowatt and the current is this, then the number of electron the target per second n पूछ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, n e डिवाइड बाई t, सो आई करंट हमारे पास क्या दे रहा है 3.2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। वोल्टेज हमारे पास क्या दे रहा है, ठीक है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 दे रहा है ना, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू में होता है एन ई डेल टी। ठीक है, और टाइम तो हमें मालूम करना है पर सेकंड, टाइम तो 1 है, चलो गए एन मालूम करना है और ई नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ई क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। सिंपल इसको अगर इससे हमारे पास जो आंसर बनता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 एम्पियर हॉर, यानी आई इंटू टाइम, ये हमारे पास किसका है कूलम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 8 है, आई वोल्टेज इन अ टीवी रिसीवर इज 17 किलोवाट, मैक्सिमम अलाउेबल इज 1, वोल्टेज दिए हुए है, करंट दिए हुए है, रेजिस्टेंस पूछे हुए, वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल वी डिवाइड बाई आई करोगे, वी 17 किलोवाट है, आई के 150 माइक्रो एम्पियर, तो वैल्यू पुट करो, इससे हमारे पास आंसर आता है ए। 9 है हमारे पास के, an electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel if the length and radius of the wire in this ratio, the ratio of the current। अच्छा देखो ना, अगर मैं रेजिस्टेंस मालूम करूँ, लेंथ और रेडियस के साथ, तो आपको रेजिस्टेंस का पता है ना, तो लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट है और रेडियस के साथ स्क्वायर के साथ इनवर्स है, तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 4 4 तो कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9। अब ये तो रेजिस्टेंस और करंट तो इनवर्स है, अगर ये रेजिस्टेंस 3 है तो करंट इसका क्या आएगा 1/3, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, सिंपल से। ठीक है, इस तरह कर सकते। अच्छा 9 तो हमारे पास 10 आएगा ना, 9 था तो हमारे पास 10 आना चाहिए, रॉन्ग तो हम कोई नहीं हो गए। आई थिंक बीच में कोई पेज मुझे मिसिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि वो 9 है ना, तो 9 के बाद मेरे पास 10 11 12 13, बट वेट मैं देख लूँ इसको, जीनियस है ना मेरे पास, जीनियस सेकेंड ईयर है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले, हाँ बस मैं इधर से पेज से बता दिया, तो पे यहाँ पे ड्रॉप करना। ठीक है, तो 9 हम निकल लिए थे 1/3। अच्छा 10th में हमारे पास कर रहे हैं, अ बैटरी इज मार्क्ड 9 वोल्टेज। ठीक है, बैटरी को 9 वोल्टेज कह रहा है। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब हमारे पास क्या है, तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है 9 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम, तो ये इसके बारे में हम कह सकते हैं 9 वोल्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा 11th क्वेश्चन हम देख ले, फिर हमारे पास 15 है ना इधर, तो 11 में हमें कह रहा है 110 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इन 1 सेकेंड, देन द करंट इन द वायर इज, करंट मेरे पास वायर में क्या होगा, तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई डेल टी, एन 10 की पावर 18 पुट कर, ई की वैल्यू भी पता है तुम्हें। ठीक है, डेल्टा टी मेरे पास पर सेकंड है, सिंपल हमारे पास इसमें पुट करो, आपके पास आई आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था 11। अच्छा 12th में कह रहा है व्हाट इज द करंट
रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वोल्ट, रेजिस्टेंस एंड वोल्ट ओम ला लगाओ तुम्हारे पास करंट आ जाएगा, ठीक है। 13 है द रेशियो ऑफ आई बाई वी, आई बाई वी हमारे पास क्या देता है 1/r, और 1/r हम किसको कहते हैं कंडक्टेंस को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज डबल, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो रेजिस्टर पोटेंशियल को डबल कर रहा है ना, तो करंट भी हमारे पास डबल होगा क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अच्छा, अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे, ठीक है। बीच में एक क्वेश्चन मिसिंग थे। द स्लोप ऑफ द करंट आई वर्सेस वी इज कॉल्ड एज, आई थिंक ये क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, कंडक्टेंस कहलाता है। और द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट थीटा ऑफ द आई वी कर्व इज कॉल्ड हैज, तो टेंजेंट थीटा किसको कहते हैं, टेंजेंट थीटा हमारे पास स्लोप होता है आई बाई वी, ठीक है। और ये कोटेंजेंट कह रहे हैं, कोटेंजेंट मेरे पास हो जाएगा वी बाई आई, इसका उल्टा, ठीक है। वी बाई आई आता है आर, और आर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है मेरे पास। 17 है मेरे पास के द रेशियो ऑफ करंट ऑफ वोल्टेज आई वी ग्राफ में द गिवन फिगर इज, तो करंट और वोल्टेज के ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो tan ये के 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan 45 1 के बराबर होता है, तो 1:1 ही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट। सिंस R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, सो बाय डबलिंग द वोल्टेज, रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस रिमेन द सेम, वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे हमारे पास, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज ओहमिक सेमी ओहमिक मटेरियल, कौन सा इसमें से हमारे पास ओहमिक मटेरियल है, तो बैटर करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। A student connect a 6 volt battery and a 12 volt battery in series, then connect this combination across a 10 ohm resistor. What is the current through the resistor? Resistor के करंट हमारे पास क्या होगा, तो 6 + 12 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू वी बाई आर 10, तो 1.8 हमारे पास सिंपल आ जाएगा। फॉर ओमिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, द बर्ड सिटिंग ऑन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सफर नो आर हो, क्यों, क्योंकि उनका पोटेंशियल हमारे पास सेम होता है, ठीक है। तो देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द देयर फीट। अच्छा, 50 ओम रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट द लेंथ इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम ऑफ द न्यू स्ट्रेचिंग केस है ना, 50 ओम रेजिस्टेंस लेंथ को डबल किया, तो ये तो, और एंड द एरिया बिकम हाफ, लेंथ के डबल से हमारे पास ये क्या होता है 4, एरिया हाफ हो गया, ठीक है। तो 4 गुना हमारे पास बढ़ जाएगा, 5 4 क्या होता है 200, स्ट्रेचिंग केस है, ठीक है। जब लेंथ डबल करोगे तो एरिया खुद ब खुद उसका हाफ होगा। अच्छा, 24 है हमारे पास के the resistance of hard tungsten filament is about 10 times the core resistance. What will be the resistance of 100 watt bulb and 200 watt lamp when not in use? P is equal to V square by R. तो V क्या है 200 मल्टीप्लाई 200, R मेरे पास क्या, P उधर आ जाएगा, R मैंने मालूम करना है 100 0 0 0 और 2 2 4 400 वाट मेरे पास, 400 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, 400 ओम, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 25 क्या है, 2 वायर P and Q have resistance R and RQ respective and P is twice as long the wire Q and has twice the, अच्छा देखो ना, P जो है ना ट्वाइस है डबल, तो इसका रेजिस्टेंस भी 2 टाइम होगा, और ट्वाइस द डायमीटर तो 2 है, बट वो 2 का स्क्वायर होता है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2/4 क्या होता है हाफ। सो द वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RP बाय RQ, RP तो क्या है RP का हाफ है और Q का तो वही 1 होगा, ठीक है। तो 0.5 ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 पे हम आते हैं। 26 में कह रहा है जनरेटर प्रोड्यूस 100 किलोवाट ऑफ पावर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ voltage, the power is transmitted through cable of total resistance 5 ohm, how much power is dissipated in the cable? क्या क्या दे रहा है हमारे पास, जनरेटर प्रोड्यूस पावर दे रहा है, वोल्ट दे रहा है, ओम दे रहा है, हाउ मच पावर इज डिसिपिएटेड इन द केबल, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हम पुट करेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई तो हमने मालूम करना है, ठीक है। आई किस तरह मालूम होगा, P इज इक्वल टू आई वी, एक हमारे पास वो फार्मूला है, ठीक है। और हमारे पास दिया भी हुआ है, P भी दिए हुए 100, V भी दिए हुआ है 10 किलोवाट, इससे हमारे पास आई आ जाएगा, आई यहाँ पे पुट करो, रेजिस्टर 5 दिया ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आप लोग को फार्मूला आना चाहिए, इससे हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन आता है। 27 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन of two resistors is when they are joined in parallel the total resistance is P if S is equal to NP, तो ये 4 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। हाउ देखो ना, सीरीज में हम क्या लेते हैं NS,
पैरेलल में क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस, ठीक है, और पैरेलल में हम लेते हैं पी बाई एन, ठीक है। तो दो दो है ना, दो और दो, तो एन उधर जाएगा तो 4, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। 28 देख लो, 28 में कह रहे सेवरल रेजिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल, तो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में मेरे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 29 इन हाउस सर्किट ऑल, तो हाउस सर्किट पैरेलल होता है यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब डबल कर दिया, ठीक है। ड्यू टू डायमीटर डिक्रीज देन द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, तो रेजिस्टेंस वायर में की चेंज क्या आएगा, तो ये देखो ना स्ट्रेचिंग है केस डायमीटर वगैरह, तो डबल करने से जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था 1 4 - 1 चेंज इसने मांगा 4 - 1 3, तो 300%, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं।